हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE अकेडमी में। दोस्तों, जो भी BPSC TRE 3 वाले हैं उनका एग्ज़ाम एकदम करीब आ गया है और BPSC सिविल सर्विस वाले का भी एग्ज़ाम करीब आ चुका है। और आपको पता है कि उसमें बिहार स्पेशल का कितना बड़ा रोल रहता है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम बिहार स्पेशल से कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें यह पहला सेट 1 है और टोटल इसमें क्वेश्चन 100 दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, जितना से जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन कर लेंगे उतना आपके लिए एग्ज़ाम में सही रहेगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है सेट 1 का कि कोसी मेची लिंक परियोजना से लाभान्वित जिले कौन है। तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि किशनगंज, अररिया और पूर्णिया, कटिहार ये क्या है, कोसी मेची लिंक परियोजना से लाभान्वित होगा। नेक्स्ट है पीएम इसमें कुछ करंट अफेयर्स भी दिया गया है। पीएम मोदी BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ करेंगे। तो इसका आंसर होगा अबू धाबी में कर रहे हैं। हाल ही में ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी किसने दी है। तो यह दिया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है। तो शीर्ष में आपको महाराष्ट्र रहा है। बिहार से जातीय सर्वेक्षण का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था। तो देखिए, ये कब प्रारंभ हुआ था, 15 अप्रैल 2023 से। ये जो क्वेश्चन है ना डेट वाइज, इससे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है। तो इसके आंसर हो जाएगा PSLV C58, ठीक है। इसमें कुछ नेशनल भी दे दिया गया है, लेकिन आपको ज़्यादातर देखने को बिहार से ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों के बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। तो यह किसके द्वारा किया गया है, डेनमार्क के द्वारा किया गया है। बनावरण में सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुआ है, मतलब बिहार में पूछ रहा है कि बनावरण में सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुआ है। तो बांका में सबसे अधिक वृद्धि हुआ है। और वन उपग्रह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसको ध्यान में रखेंगे। बांका में सबसे अधिक क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाधान यात्रा कब से कब तक रहा था। तो इसमें हो जाएगा आपको 9 का क्या होगा, 4 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी 2023 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा कृषि रोड मैप के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें कौन सा चयन सही होगा, देखिए, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की बीट्राइस चेबेट ने महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा केन्या की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का पहचान करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। सर्वाधिक मक्का उत्पादक कटिहार है, और क्या है, सर्वाधिक मक्का उत्पादक रोहतास है। इसमें से एक से अधिक कैसे हो सकता है, सत्य कथन का चयन करना है। एक मिनट, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा मोबाइल पे अपना गूगल पे सर्च कर लेंगे, क्योंकि इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक कैसे हो सकता है। सर्वाधिक, सब में सर्वाधिक दिया है, तो आप एक बार सर्च कर लेंगे। नेक्स्ट है कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के कृषि जागरण की ओर से द मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड से किस बिहारी किसान को सम्मानित किया है। तो किसको सम्मानित किया है, तो इसमें से किसी को भी सम्मानित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है पटना की किस ट्रांसजेंडर को राज्यपाल द्वारा पटना विश्वविद्यालय की सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, रमेश प्रसाद को नियुक्त किया गया है। हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। तो यह दिया गया है प्रोफेसर BR कंबोज को। हाल ही में स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए की स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया गया केरल। हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा फ्रांस। राज्य के कजरा में 185 मेगावाट क्षमता का सौर पावर प्लांट लगाया गया है। कजरा राज्य के किस जिले में है। तो यह कहाँ है, आपको लखीसराय में देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या किया गया है, 185 मेगावाट क्षमता का सौर पावर प्लांट लगाया गया है, जो कि लखीसराय में है, कजरा जिला।
हाल ही में पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर में। हाल ही में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इसमें से किसी ने भी घोषणा नहीं की है। हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी माउंट लेबोटोबी-लाकी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो माउंट लेबोटोबी कहाँ की है? इसमें से आपको इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा क्या बोलता है ज्वालामुखी विस्फोट होता है। हाल ही में किस राज्य के काला नुनिया चावल और कोड़ियाल साड़ियाँ सहित 5 उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो किससे मिला है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के नुनिया चावल और कोड़ियाल साड़ी कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है और इसके सहित 5 उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। प्रवासी मजदूरों की मृत्यु पर बिहार सरकार ने उनके परिजनों को कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 लाख रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाले टेस्ट मैच की विजेता टीम कौन सी रही है? तो इसमें आपको भारत रही है। सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रत राय का निधन हो गया है। उनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म आपको हुआ था अररिया जिला में। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 किसने लॉन्च किया है? तो वीर गाथा 3 लॉन्च किया है उपयुक्त में से एक से अधिक रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे किया गया होगा। नेक्स्ट है, जीविका परियोजना के तहत राज्य के 32 जिलों के कितने प्रखंडों में संचालित सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्र में ज्ञान दीपोत्सव 2.1 मनाया गया? ठीक है, तो कहाँ मनाया गया है? 100 प्रखंड में मनाया गया है। सामुदायिक पुस्तकालय की स्थापना करके ज्ञान दीपोत्सव मनाया गया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में संपन्न 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अंडर 16 जेवलिन थ्रो में वीरेंद्र यादव ने स्वर्ण पदक जीता। वीरेंद्र यादव बिहार के किस जिले के निवासी? देखिए, ये जो क्वेश्चन घुमा करके पूछाना है, इससे इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी, जमुई के हैं। ये किस जिले से संबंधित है, जिला उनका पूछ लिया जाता है, तो जमुई से हैं वीरेंद्र यादव। हाल में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? तो यह किया गया PSLV C58 से किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस युवा लेखक को मैथिली साहित्य के लिए साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह दिया गया अक्षय आनंद सन्नी को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के पद्मगिरी बिलोचन में फिलीपींस के मनीला में आयोजित एशियाई मास्टर्स एथलेटिक्स डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। वे राज्य के किस जिले के निवासी है? तो किस जिले के निवासी है? सिवान के हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? तो यह है इंद्रमणि पांडे, जो कि बिम्स्टेक महासचिव बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कुंभ मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा गंगा सागर मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह आपको प्रारंभ हुआ है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि गंगा सागर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में ही है। राष्ट्रपति द्वारा किस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के कारण बिहार को पुरस्कृत किया गया है? तो आपको खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बेहतर बिहार ने किया है, इसके कारण इसको क्या मिला है? पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? तो यह संबंध आपको है M नरवणे से। नेक्स्ट है, बिहार जातीय आर्थिक सामाजिक सर्वे के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत परिवार गरीब है? तो आपको कितना होगा? 34.13% क्या है बिहार में इतना परिवार गरीब है। नेक्स्ट है, हाल ही में निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरेग्रीन-1 किसने लॉन्च किया है? तो यह निजी क्षेत्र का है, तो इसको लॉन्च किया है USA के द्वारा लॉन्च किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार
ईख के उत्पादन में 2022-23 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर था? इसका कहा जाएगा इसमें से कोई नहीं था। मैथ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन बिहार में कहाँ संपन्न हुआ? ठीक है, तो यह संपन्न हुआ है आपको NOU नालंदा परिसर में। नेक्स्ट है, बिहार राज्य प्रदूषण परिषद द्वारा IIT कानपुर के सहयोग से गाँवों में हवाओं की गुणवत्ता की जांच हेतु कितने प्रखंडों में सेंसर वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है? तो यह किया गया आपको 534 गाँव में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? देखिए, अब जैन धर्म से पूछ दिया है, तो इनका मोक्ष स्थान कहाँ है? पावापुरी में है। नेक्स्ट है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक ने, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? तो यह आपको हो जाएंगे नालंदा में दफन है। नेक्स्ट है, 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? इसमें हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था हुंकार। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है? ये देशेर कथा जो है ये आपको BPSC में आ भी चुका है क्वेश्चन, तो यह सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखा गया है। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो इसका आंसर होगा आपको, इसका आंसर मुरली मोहन प्रसाद है। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो किसके प्रयत्नों से हुआ था? श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से हुआ था। हाल ही में यूपी के किस जिले में हनुमानगढ़ी लड्डू को GI टैग मिला है? यूपी के किस जिले का है? ये आपको है अयोध्या का। पटना के में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? क्या आपको अनुशीलन समिति के बारे में पूछ रहा है? तो इसमें हो जाएगा सचिन नाथ सन्याल के द्वारा। अनुशीलन समिति कहीं भी आता था, सचिन नाथ सन्याल जो है, और ये कहाँ से थे? बिहार से ही थे। तो इन्होंने पटना में इसकी स्थापना की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था बिहार से। 1922-23 में मुंगेर किसान सभा का गठन किसने किया था? तो मुंगेर किसान सभा का गठन उपयुक्त में से एक से अधिक इन तीनों ने किया था, सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण और मोहम्मद जुबैर, तीनों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट है, बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? तो बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन आपको 1929 में हुआ था। हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो यह हो जाएगी आपको दिव्यकीर्ति सिंह है, जो कि किस में पाई है? घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाई है और पहली महिला एथलीट है। तो इनका नाम याद रखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाकर इजराइल के खिलाफ किसने मुकदमा किया? तो यह किया गया था आपको साउथ अफ्रीका के द्वारा किया गया था। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो 1931 में जो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, यह किसके द्वारा किया गया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जो थे जयप्रकाश नारायण थे। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बना? तो यह बना है आपको टीम साउदी ने। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया? तो यह किया गया है आपको मुंबई में। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है?
पाकिस्तान का जन्मदाता किसे माना था? तो लॉर्ड मिंटो को राजेंद्र प्रसाद जो है वो पाकिस्तान का जन्मदाता मानते थे, क्योंकि पृथक निर्वाचन पद्धति लॉर्ड मिंटो के द्वारा लाया गया था, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के जन्मदाता इनको मानते थे। नेक्स्ट है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो इसको किया गया था, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ये गांधी जी की मृत्यु के बाद इसका नामकरण किया गया था पटना लॉन का। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यह प्रारंभ हुई है दावोस में। पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था, किसने बनाया था, कब नहीं, किसने बनाया था प्रांतीय राजधानी? तो शेर शाह के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? किस नगर में कराया था जापानी के द्वारा? तो आपको राजगीर में कराया गया था। हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? इसमें आपको हो जाएगा यूपी। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ठीक है, ये जो है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। कहाँ पे की थी? तो भागलपुर राजमहल क्षेत्र में उन्होंने अपना घोषणा की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के कई नगरों से को प्रभावित किया। 1857 को जो विद्रोह था बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में कौन करता है? तो इसका हो जाएगा सबसे पहले रोहिणी में, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत हैं शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो जो क्या नाम है इनका, शरफुद्दीन मनेरी जो थे यह फिरदौसी संप्रदाय से थे। हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है आपको ई-साक्षी ऐप लॉन्च किया गया है। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। तो मध्यकाल में बिहार शरीफ किसके किसके लिए महत्वपूर्ण रहा है? तो यह रहा है आपको विद्या के केंद्र के रूप में और किसके रूप में? धार्मिक केंद्र के रूप में। मध्यकाल में जो है बिहार शरीफ विद्या केंद्र और धार्मिक केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण रहा है। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के लिए नए प्रांत का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व किए थे सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो किस दिन? 1 मिनट। 1912 में क्या होता है, बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 1912 में बिहार अलग राज्य के रूप में स्थापना हुआ था इसका। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो 76 का आपको आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा को। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अभी ये हुआ है आपको आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IUCN ने पहली बार किसे रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? तो किसे शामिल किया गया? हिमालयन वुल्फ को शामिल किया गया। एक क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछा गया है, BPSC के एग्जाम में, सिविल सर्विस वाला जो एग्जाम है उसमें पूछा गया एक क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत बिहार एक राज्य बना? तो किस अधिनियम के तहत बिहार राज्य बना था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बना था। बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1885 में स्वीकार किया गया।
बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? तो 1913 में बुलाई गई थी। 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। क्यों रोक लगाई थी? तो बेठ बेगारों पर रोक लगाई थी। कास्ट अधिनियम जो है बेठ बेगारों पर रोक लगाई थी। कानून और न्याय मंत्रालय के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ करेगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा संविधान हमारा सम्मान। मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ होता है? तो बिहार का क्या होता है? बौद्ध मठ होता है। 1866-67 के नील खेतिहरों में बिहार में हुए विद्रोह क्षेत्र की पहचान करें। तो इसमें क्या था? दरभंगा एवं चंपारण जो था वो बिहार में हुए विद्रोह का क्या था? क्षेत्र था, जो 1866-67 में हुआ था। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो इसका आंसर होगा किस गांव के? मुरली भरावा गांव के निवासी थे। नेक्स्ट है, एक मिनट। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्य नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? तो यह डाला गया आपको पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बिहार का या बिहार के एक नेता कौन है? ठीक है, तो इसमें से देखना है 88 नंबर में बिहार के नेता कौन है? तो स्वामी विद्यानंद हो जाएंगे और स्वामी सहजानंद जो है ये बिहार के नेता थे। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। राजकुमार शुक्ल के द्वारा निमंत्रण किया गया था। 1830 के दशक में पटना नगर किसका केंद्र था? तो 1830 के दशक में पटना जो था वो वहाबी आंदोलन का केंद्र रहा था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में जो है नमक सत्याग्रह के नेतृत्व किए थे महादेव लाल सराफ। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ है? तो सूर्य मंदिर आपको मिलेगा देव में। 1930-32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया? अंग्रेजी था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इसमें से कोई नहीं होगा। इनमें से किसने बिहार के पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? तो कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? आपको श्री कृष्ण सिन्हा के द्वारा किया गया था। हाल ही में पीएम मोदी ने 1 करोड़ परिवारों को छत और सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो यह घोषणा किया गया इसमें से कोई नहीं है। प्रधानमंत्री सौर योजना नहीं, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना नहीं, प्रधानमंत्री सौर प्रणाली, इसमें से कोई नहीं होगा। सन 1939 में बिहार में अम्बाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अम्बाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे राहुल सांकृत्यायन ने। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में 3 उपग्रहों महदा, कायहान 2 और हथेप-1 का प्रक्षेपण किया? तो 3 उपग्रह का प्रक्षेपण किसने किया है? तो इसका हो जाएगा ईरान। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो यह दिए थे 1942 में। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नौ नालंदा महाविहार जो है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो इसका आंसर क्या होगा? वजी जो था 8 राज्यों का एक संघ था। तो इस सेट 1 का जो है 100 क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। हम कोशिश करेंगे कि जितना भी इसका बिहार स्पेशल सेट है वो जल्दी से कंप्लीट करा दे आपके एग्जाम से पहले तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।